मेरा भी मानना है कि रियल एस्टेट में अपार्टमेंट खरीदने से कहीं ज्यादा वाइज डिसीजन ये है कि आप एक लैंडेड प्रॉपर्टी लें, आप लैंड में इन्वेस्ट करें, लेकिन ये सोचकर नहीं करें कि ये बहुत ज्यादा हाई आरओआई का एवेन्यू है। कभी भी ये सोचकर नहीं करें कि यहां जो रिटर्न मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। अपना सारा पैसा एक लैंड पार्सल में नहीं लगा दें, एग्जिट मुश्किल है। लोन लेकर इन्वेस्ट नहीं करें। और सबसे बड़ी बात है, अपने नेटवर्थ का एक हिस्सा तो रखें लैंड में, लेकिन उस पैसे को आप इन्वेस्ट करें लैंड में जिस पैसे की आपको पता है कि आपको अगले 5, 7, 10 सालों की जरूरत नहीं पड़नी है। लैंड का रिटर्न अपार्टमेंट से ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है और ये मैं डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इस एजम्पशन पे लैंड में ओवर इन्वेस्टमेंट कर देना, पैसा बोरो करके इन्वेस्ट कर देना और यह सोचना ये तो मल्टी बैगर बन जाएगा। सच तो यह है, कौन सा लैंड पार्सल मल्टी बैगर बनेगा यह प्रेडिक्ट करना उतना ही मुश्किल है जितना यह प्रेडिक्ट करना कि कौन सा स्टॉक 10 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए तक पहुंच सकता है। सिमिलरली गोल्ड का प्राइस अगले 10 साल में क्या होगा। गोल्ड तो फिर भी मोर और लेस वॉलेटाइल है, लेकिन आप कभी भी एक मल्टी बैगर ना तो स्टॉक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना लैंड पार्सल को। अपार्टमेंट से बेहतर इन्वेस्टमेंट है, जरूर करें, लेकिन नेटवर्थ का एक ही छोटा हिस्सा करें, उतना ही करें जितना पैसे आप अगले 10 साल के लिए स्टॉकअप कर सकते हैं। और यह हमेशा याद रखें, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रियल एस्टेट का कोई भी प्रोडक्ट, लैंड ही क्यों नहीं हो, बेस्ट रिटर्न नहीं देता है अनलेस कोई जैकपॉट निकल जाए। आपने जो लैंड खरीदा उसके बगल से कोई हाईवे निकल जाए, उसके बगल में कोई एयरपोर्ट अनाउंस हो जाए, बट वो बहुत सारे लक फैक्टर पे है, कैलकुलेशन नहीं हो सकते, उसके फाइनेंशियल कैलकुलेशन नहीं हो सकते। तो आप खरीदें लैंड पार्सल, अपार्टमेंट से बेहतर ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट आरओआई का एवेन्यू तो नहीं है।